ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभे मिश्रा। आज नवरात्र के चौथे दिन मां के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज भगवती के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। आज नवरात्र के खास दिन कैसे करें मां की उपासना, हमारे साथ आधे घंटे तक जुड़े रहेंगे आचार्य डॉक्टर राजनाथ झा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। धन्यवाद। और आज नवरात्र का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में मां कुष्मांडा की कुछ विशेषताओं के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं कुष्मांडा का ध्यान, माता कुष्मांडा का ध्यान करना चाहूंगा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च हस्तपद्भ्याम कुष्मांडा कुष्मांडा शुभ दास्तुभे। माँ कुष्मांडा ऐसी माता है, ऐसी जगदम्बा है जिनके पूजन से समझिए कि ये सृष्टि जो है ना, समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली है। और माता के हाथ में जो है, माता के हाथ में अष्टभुजी है माता, जिसमें आठों भुजाओं में इनके कमंडल, धनुष, बाण, कमल के फूल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा ली हुई है। और ये इनके हाथों में विराजमान है, माता के हाथों में। ऐसा ध्यान करना चाहिए कुष्मांडा का। और अंतिम जो एक हाथ है ना, वो जो बचा हुआ है, उस हाथ में माला ली हुई है, गोमुखी में माला। और उस माला में अष्टसिद्धियां, नवनिधियां प्राप्त है। मतलब ये संसार में जो अष्टसिद्धि और नवनिधि है, उसके प्रदात्री है। वो सभी सिद्धियां उनके एक हाथ में उस माला में है। ऐसे कुष्मांडा माता का स्वरूप है। और कुष्मांडा माता बहुत ही, नवदुर्गा में ये जो 9 दिन में नवचंडिका जो पूजन होता है, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे रोज जो ये माँ कुष्मांडा का पूजा होता है। तो ये कुष्मांडा माता का असीम कृपा हम सबों पर, भक्तों पर, जनों पर, श्रद्धालुओं पर, समस्त चराचर जगत पर, सृष्टि पर आपतित होती है। अतः सभी व्यक्तियों को आज के दिन माँ कुष्मांडा का विधिवत पूजन, ध्यान, मनन, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। उनके श्री चरणों में वंदन और नमन अवश्य सभी सनातन धर्मावलंबियों को, या जो भी शक्ति के उपासक हैं और शाक्त हैं, माँ शक्ति में, माँ भगवती में जो श्रद्धालु का रुचि है, आज श्रद्धा भक्ति पूर्वक माँ कुष्मांडा का पूजन अर्पण करें तो बेहतर है। मां कुष्मांडा को ही आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है और कहते हैं कि विश्व की रचना इनके द्वारा ही की गई थी। इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, क्योंकि मां ने अलग अलग स्वरूप, अलग अलग उद्देश्य से लिए हैं। और ऐसे में मां कुष्मांडा ने क्यों ब्रह्मांड की रचना की और इसके पीछे की क्या कुछ कहानी रही? दरअसल देखिए, ये संसार जो है ना, ये समस्त सृष्टि जो है ना, ये प्रकृति पुरुषात्मक है। प्रकृति रूप में जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा है, आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा है। तो पुरुष रूप में ब्रह्म शिव विराजमान है, शिव विराजमान है। जब ये लय होता है तो पुनः मनवंतर होता है, जो मनु आते हैं। कहा गया है कि अब इसका तो अगर हम लोग चर्चा करें इस विषय पर, तो हमारे भारतीय सनातन धर्म में इतनी बातें भरी पड़ी हुई है और इतने वैज्ञानिक बातें भरी पड़ी हुई है, जो सृष्टि आज से लेके कब सृष्टि आरंभ हुआ उतने तक का गणना ज्योतिष शास्त्र के द्वारा की जा सकती है। परंतु अभी उद्देश्य है हम लोगों का कि माँ कुष्मांडा को जानने का, समझने का, उनके श्री चरणों में भक्ति अर्पण करने का। परंतु मैं आपने प्रश्न किया है तो एक उत्तर तो मैं अवश्य ही देना चाहूँगा कि ये सृष्टि जो है ना,
ये चराचर जगत जो है ना वो प्रकृति पुरुषात्मक है। अगर प्रकृति रूप में आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा है, उन्होंने विभिन्न रूप धारण किए, वैसे साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है, नाना मतलब उन्होंने विशेष विशेष कर्म के लिए हर भगवान ने एक एक रूप, जैसे कृष्ण का रूप धारण किए भगवान, राम का रूप धारण किए, बराह का रूप धारण किए, दशावतार लिए, शिव जो है एकादश रुद्र का अवतार लिए, एकादश रुद्रावतार जिसमें 11 तरह से लिए, जगदम्बा भी 10 महाविद्या, नव दुर्गा अनेक अवतरण ली, हर उद्देश्य के लिए उन्होंने हर रूप में अवतरण लेकर के हमारी रक्षा की है, हमारी प्रकृति सृष्टि की रक्षा की है। तो बगैर शक्ति के सृष्टि नहीं चलता, और शक्ति तो आद्याशक्ति जगदनी जगदम्बा ही है, कुष्मांडा है, शैलपुत्री हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, तारा है, जितनी माताएं हैं सब आदिशक्ति हैं। और प्रकृति और पुरुष जो है वो साक्षात शिव हैं। शिव भी कहते हैं कि मुझ में अगर शिव में से ई हटा दिया जाए, शक्ति हटा दिया जाए, तो मैं भी कुछ देने वाला नहीं हूं, मैं सब हूं। फिर मैं अगर उसमें जब मुझ में शक्ति समाहित होता है तभी मैं शिव होता हूं, और जब मैं शिव होता हूं तभी मैं कल्याणकारी होता हूं। तो ऐसे देवादिदेव महादेव भी जब शक्ति की प्रशंसा की है, तो समझिए इस सृष्टि की रचना में शक्ति की कितनी बड़ी भूमिकाएं हैं। तो समस्त ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री देवी जगत जननी जगदम्बा है, उनका विभिन्न रूप है, जिसमें कुष्मांडा जो है एक हल्की सी हंसी से, थोड़ा बेहोशी हो, उससे एक ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। समझिए उनमें कैसी शक्ति है। जी आचार्य जी, आपने बहुत खूब कहा, लेकिन माँ कुष्मांडा की पूजन की क्या विधि होगी? क्योंकि नवरात्र के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में जाहिर सी बात है हर माँ की पूजा आराधना कुछ विशेष तरीके से की जाती है। ऐसे में माँ कुष्मांडा के पूजन की क्या विधि विधान होंगे? देखिए, आज चौथा दिन माता की पूजन होता है नवरात्र में। इसमें कुष्मांडा माता का आवाहन होता है। वैसे दुर्गा में सब समाहित है। एक दुर्गा में ही कुष्मांडा को देख करके हम लोग दुर्गा जी में ही पूजन करते हैं। दुर्गा में ही कुष्मांडा के रूप हैं। चौथे दिन होता है। तो इस दिन जो है ना, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे तो आप नवारण मंत्र जप करते ही हैं। आदि दिन से जब से कलश स्थापना आरंभ हुआ है, सभी लोग दुर्गा पाठ कर ही रहे हैं। आरती, पूजन, भजन, कीर्तन माँ को रिझा ही रहे हैं। सब समस्त भक्त अभी चराचर जगत में माता को मनाने में, रिझाने में, शक्ति समाहित करने में लगे ही हुए हैं। अगर विशेष रूप से आप माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करना चाहते हैं, और अगर आप दीक्षा लिए हुए हैं, किसी गुरु से दीक्षित हैं, जो अदीक्षित व्यक्ति हैं, जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, वो इस जप को नहीं कर सकते। लेकिन जो दीक्षित हैं, किसी से दीक्षा लेकर के और साधना कर रहे हैं, तो माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः, इस मंत्र का अगर आज आप साधना करेंगे, व्रत रखेंगे और व्रत पूर्वक जप करेंगे, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, तो एक अलग सी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, एक अलग सा शक्ति का अनुभूति होगा। परंतु विश्वास हो फलदायकम, आपको विश्वास रखना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, माता में अटूट आस्था रखनी होगी। जितनी आस्था पूर्वक इस मंत्र का आज आप दुर्गा सप्तशती तो पाठ करें ही, साथ में आज विशेष पूजा में अगर आप 1 माला हो, 10 माला हो, 50 माला हो, जो साधक जितना कर सके, अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं, वरदान देती हैं, और उस घर में, परिवार में, व्यक्ति पर माँ की शक्ति से कैसा भी मुश्किल हो तो वो दूर होता है। जी आचार्य जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन भोग माँ को लगाया जाता है, और ऐसे में माँ कुष्मांडा के लिए किस किस प्रकार के भोग लगाने से अच्छे फल की प्राप्ति होगी? देखिए, माँ कुष्मांडा को जो है ना, प्रसाद में मालपुआ का भोग बहुत पसंद है। मालपुआ होता है ना, पुआ, खीर और पुआ, ये दो चीज जो है वो माताओं के पूजन में बहुत विशिष्ट महत्व रखता है। तो माँ कुष्मांडा को अगर आज आप मालपुआ का भोग लगाते हैं, मालपुआ बना के, तो माँ को बहुत प्रसन्न है। मालपुआ का भोग लगाएं, भोग लगा करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें, और जितना प्रसाद वितरण करें, लोगों को खिलाएं, उतना ही बेहतर है। प्रसाद तो होता है प्रसादस्तु प्रसन्नता,
जिसे खाने से आप में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र में कहा गया है प्रसादस्तु प्रसन्नता, ग्रहण करते ही मन प्रसन्न हो जाए। तो शुद्ध पूर्वक शुद्ध घी में हो, आप जरूरी नहीं कि आप बहुत बनाएं, जिनके पास जितना विभव हो। परंतु अगर आज आप माता को मालपुआ का भोग लगाते हैं तो मालपुआ का भोग लगाने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है और ये भोग उनको बहुत प्रिय भी है। साथ ही मालपुआ भोग लगाने से हमें उसका फल भी मिलता है हमारे ऊपर। मां कुष्मांडा की आराधना और पूजा तीसरे दिन नवरात्र की जाती है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। पूजन के विधि विधान आचार्य जी ने आपको बताए, लेकिन अब जानेंगे कि मां कुष्मांडा को भोग स्वरूप क्या कुछ लगाना चाहिए। आचार्य जी, मां कुष्मांडा की पूजा के दौरान क्या क्या भोग स्वरूप उन्हें लगाना चाहिए जिससे कि संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी? दरअसल कुष्मांडा भगवती चतुर्थी दिन पूजा होता है इनका, चौथे दिन। तो कुष्मांडा को भगवती को मालपुआ का भोग बहुत ही प्रिय है। अगर आज के दिन आप मालपुआ का भोग लगाते हैं माँ भगवती को, तो माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती है और ये भोग लगाने से काफ़ी लाभ भी मिलता है। तो आज भक्तों को माँ कुष्मांडा पूजन में मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाना सर्वश्रेयस्कर और श्रेष्ठ माना गया है और मालपुए के भोग अवश्य आज सभी भक्तगण माँ भगवती को अर्पित करें। जी, और प्रसाद को लेकर हमेशा ही भक्तों के मन में एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही भावना प्रसाद ग्रहण करने के दौरान होती है। क्या प्रसाद को लेकर पुराने वक्त से कोई ऐसी परंपरा चली आ रही है? हाँ बिल्कुल, कहा गया कि प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद जो है ना वो प्रसन्नता उत्पन्न करता है, अमृत तत्व होता है वो। और थोड़ा सा भी प्रसाद कहीं का ग्रहण करेंगे तो आप में एक अलग सी ऊर्जा की प्राप्ति होगी और संतुष्टि मिलती है। तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नतादायक होता है। और आज के दिन जो व्यक्ति माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाते हैं उनको बुद्धि में विकास होता है। मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि में विकास के साथ जिन व्यक्तियों को निर्णय लेने में कमी रहती है, ये करें न करें, वो करें न करें, मतलब उहापोह की स्थिति में रहते हैं, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, ये अंतर्द्वंदता जिनमें विद्यमान रहता है, वो अगर आज के दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाते हैं तो उनको निर्णय लेने में, ठोस निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है। साथ ही बौद्धिक विकास होता है। तो खास करके आज के दिन छात्रों के लिए भी बहुत श्रेयस्कर है। माताएं मालपुआ का भोग लगाएं, अपने बच्चों के निमित्त भी लगा सकते हैं, जिससे आपके बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ ठोस निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। आचार्य जी, ये तो आपने छात्रों की बात की, महिलाओं की बात की, विवाहितों की बात भी आपने बताई, लेकिन अगर हम दुर्गा पूजा के दौरान जौ की बात करें तो जौ का एक खास महत्व होता है। ऐसे में जौ को लेकर क्या कुछ परंपरा चली आ रही है और क्यों माँ दुर्गा की आराधना के दौरान जौ का इस्तेमाल किया जाता है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, जैसे जौ जो है सो प्राचीन समय का जो है उपज है, वो अन्न है। वो जौ के बहुत अनंतर बाद ये गेहूं का फसल आया। गेहूं हमारे देश में कम ही हुआ करता था, ये पाश्चात्य देशों से गेहूं का फसल आया। उससे पहले जौ की ही महत्ता थी, जौ का रोटी ही लोग खाते थे, जौ की आटा का चलन था, पूजन में जौ का विधान था। जौ एक पवित्र अन्न है और हम पूजा में पवित्र अन्न का उपयोग करते हैं, इसलिए जौ की महत्ता है। जौ से जयंती होता है, हम जयंती धारण करते हैं। और जौ जो है हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे प्राचीन अन्न है। पूर्व काल से ही जौ की उपज हमारे किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश में होता आ रहा है। बाकी जो है वो बात क्या है, मतलब उसका कुछ न कुछ जैसे अब आज देखे ना कितने प्राचीन समय का धान है, आज नए नए धान आविष्कार हो रहे हैं, नए नए फसल हो रहे हैं। तो इस तरह से ये प्राचीन काल का ये अन्न है और इसे हम लोग सनातन काल से पूजन में उपयोग करते आ रहे हैं और आज तक होते आ रहा है।
हालांकि आज चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है, लेकिन अगर पहले दिन को याद किया जाए तो कलश स्थापना के साथ ही जौ को बोया जाता है और उससे वो जयंती उत्पन्न होती है। कहते हैं कि अलग अलग जयंती के स्वरूप का भी अलग अलग प्रतीक होता है और जितनी अच्छे तरीके से वो जयंती बढ़ती है, सुख समृद्धि उतनी ज्यादा आती है। उस जयंती के बारे में कुछ बताएं। हाँ, देखिए जयंती का भी है, जितने विधान से, जितने पवित्रता से आप जयंती भी तो देवी है ना, भगवती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। तो जयंती भी माँ का रूप है, भगवती का ही रूप है जयंती। उनका जो है, आप जितने श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करेंगे, जयंती उस तरह से आपको दिखेंगी। और जयंती जैसे जयंती दिखेंगी, वैसा जयंती से आप प्रकृति में होने वाले शुभाशुभ फल का भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयंती देख करके प्रकृति में क्या उपद्रव होगा, इसका भी आप गणना कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में जयंती से भी गणना करने का, विचार करने का बहुत सारी परंपराएं हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल से वर्णित किए हुए हैं। तो सब कुछ में वैज्ञानिकता है। आप खोजना है हम लोगों को आज के संदर्भ में और देखना है, और वो उसका फल भी अक्षरशः घटित होते प्रकृति पे दिखता है। जी आचार्य जी, अगर माँ कुष्मांडा की बात करें तो उनके लिए कुछ मंत्रोच्चारण अगर आप कर दें, जो हमारे दर्शक और भी ज्यादा फल प्राप्ति, क्योंकि माँ के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग ये कह सकते हैं कि उनकी अलग अलग स्वरूप धारण करने की अलग अलग मान्यता है और अलग अलग चीजों को लेकर ये स्वरूप माँ ने धरे हैं। ऐसे में क्या कुछ मंत्रोच्चारण माँ कुष्मांडा के लिए करना चाहिए? अगर आप माँ कुष्मांडा का पूजन करना चाहते हैं, उनका ही मंत्र जप करना चाहते हैं, तो उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। परंतु ये मंत्र सभी नहीं कर सकते। मैं पूर्व से ही बताते आ रहा हूं कि जो व्यक्ति दीक्षित हो और शाक्त दीक्षा लिए हो शक्ति का, देखिए हमारे यहाँ 3 परंपराएं हैं, वैष्णव, शाक्त और शैव। ये 3 परंपराएं सनातन धर्म में है। जो वैष्णव है, वैष्णव मतावलंबी हैं, उनका मंत्र का अपना विधान है। जो शाक्त हैं, उनका मंत्र का अपना विधान है, और जो शैव हैं, उनका भी मंत्र का अपना विधान है। तो जो शाक्त व्यक्ति हैं वो और दीक्षित हैं, किसी गुरु से आपने दीक्षा लिए हुए हैं आप, तो आप माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। जितने अधिकाधिक जप करेंगे उससे आपके अंदर एक पॉजिटिव, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा और आपका कल्याण होगा। परंतु जो अदीक्षित हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है, वो व्यक्ति कदापि बीज मंत्रों का जप न करें, इसका कुप्रभाव भी होता है, इसलिए वो लोग न करें। दुर्गा सप्तशती में ही सब समाहित है, क्योंकि ये मतलब दुर्गा सप्तशती पाठ कर लेने से ये नवदुर्गा का, 10 महाविद्या का, सबका पाठ संपन्न हो जाता है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उससे भी कुष्मांडा भगवती प्रसन्न होती है। जी आचार्य जी, दुर्गा सप्तशती की बात आपने की है, लेकिन उसमें एक अलग अध्याय कील कवच अर्गला को लेकर होता है और इसकी भी खास महानता होती है, इसका भी खास महत्व होता है। इसको लेकर कुछ जानकारी दें। दरअसल देखिए, अर्गला कील कवच जो है ना, ये अंग है दुर्गा सप्तशती का। सप्तशती मतलब मात्र 701 श्लोक है। मार्कंडेय उवाच से लेकर के सावर निर्भविता मनु पर्यंत, ये जो है ये 700 श्लोकों का सप्तशती है। परंतु अर्गला कील कवच अंग है, तो कहा गया है कि अर्गलम कीलकम चादव जपित्वा कवचम पठेत, अर्थात सबसे पहले अर्गला, फिर कीलकम, फिर कवचम, कवच का पाठ करना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा है, क्योंकि शाक्त परंपरा में अगर कोई पूजा उपासना करते हैं ना, उसमें स्वरक्षा भी सन्निहित रहता है। पहले आप अपने आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि इत्यादि करें, आसन बंधन, शरीर बंधन आदि करें, तत्पश्चात जो है माँ की आराधना करें, पूजन करें। तो इसलिए अर्गला, कील, कवच करने के बाद न्यास, ध्यान, नवार्ण जप,
सप्तशती नाश, रात्रि सूक्त, 13वां अध्याय, दुर्गा जी का शापोद्धार, 13वां अध्याय पाठ, फिर देवी सूक्त, क्षमापन, अपराध क्षमापन। हाँ, ये सब जो है विधान जी आचार्य सप्तशती जी। में वर्णित है। उस तरह से आप परंपरागत पाठ करिए, बहुत ही लाभदेय और श्रेयस्कर रहेगा और माता का कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले सेगमेंट में हम एक माँ के अगले स्वरूप की चर्चा करेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।